सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट स्टूडियो वन चैनल को और इस बेल वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। जय हिंद साथियों, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए सबसे बेस्ट बुक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था बिहार दरोगा की तैयारी के बारे में और एग्ज़ाम डेट के बारे में, और उसमें देखे थे कुछ बुक, है ना। उस वीडियो में बुक अच्छे से नहीं दिखा था, है ना। इस वीडियो में हम पूरी क्लियर से, पूरी अच्छी तरह से बुक की चर्चा करेंगे और बुक देखेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और जिस तरह से हम बताएंगे अगर आप ये फॉलो करते हैं, ये सारे फॉलो करते हैं, तो जो है पीटी प्लस मेंस दोनों में जो है आपका स्कोर 90 प्लस रहेगा, है ना। देखिए, पीटी निकाल लेने से या मेंस निकाल लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट बननी चाहिए, है ना। जब तक आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तब तक, है ना, सेलेक्टेड नहीं होइएगा। पीटी निकाल लेने से कोई फ़ायदा नहीं, मेंस निकाल लेने से कोई फ़ायदा नहीं। सबसे बड़ी अहमियत की बात है कि मेंस जो है, मेंस के बाद दौड़, है ना, फिर क्या, मेरिट लिस्ट में नाम आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कम से कम 90 प्लस स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही देखेंगे इस वीडियो में लूसेंट की चर्चा करेंगे, लूसेंट क्या अहमियत रखता है बिहार दरोगा पीटी के लिए और मेंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई का कमेंट रहा है लूसेंट के बारे में कि बेस्ट बुक है बिहार दरोगा के लिए लूसेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आप में से जो भाई नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी सवाल मन में नहीं रहेगा। कौन से बुक अच्छे हैं, कौन से बुक पढ़े, कौन छोड़ दें, है ना, ये मन में जो है ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए अभी, है ना, समय बज चुके हैं रात के 1 बजे रात के जो है आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और भाई का सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, है ना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है। चलिए देखिए, तो बिहार दरोगा के लिए, है ना, बेस्ट बुक देखेंगे, क्योंकि हमें 90 प्लस स्कोर चाहिए। जी हाँ, 90 प्लस स्कोर चाहिए। और इस बार जो है बिहार दरोगा जो है पार, अब की बार बिहार दरोगा पार 90 प्लस स्कोर लाना है ना। 80 तो सोचना नहीं है, 90 प्लस स्कोर लाना है। पीटी और मेंस दोनों में ही जो है 90 प्लस स्कोर लाना है अब की बार। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में तीनों ही हिस्ट्री से सवाल आते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, एंसेंट, मिडवल और आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों से सवाल आता है। एंसेंट से भी आता है, मिडवल से भी आता है और मॉडर्न हिस्ट्री से भी आता है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों ही हिस्ट्री से सवाल यहाँ पर आता है। और सबसे अधिक जो सवाल आता है वो कहाँ से, आधुनिक भारत से आता है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा बुक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लूसेंट के अलावा जो है हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक पढ़े। तो आप सभी को पता है घटना चक्र के बारे में, घटना चक्र हिस्ट्री के बारे में। तो ये देखिए घटना चक्र का हिस्ट्री बुक है, ये पढ़ सकते हैं, सबसे अच्छी बुक है। हिस्ट्री का एक भी सवाल आपसे जो है आपका नहीं छूटेगा, सारे सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। और इस बुक का जो है सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें जो है सवाल है जिस तरह आप देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर, है ना, जिस तरह यहाँ पर देखिए 6 नंबर सवाल, तो सवाल के साथ नीचे में, है ना, उनका डिटेल लिखा गया है। अगर ये पूरे बुक कवर कर लेते हैं तो हिस्ट्री का जो है एक भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे वो बिहार एसआई हो या बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ हिस्ट्री से सवाल आता है, आपका एक भी सवाल हिस्ट्री से नहीं छूटेगा। तो आप जो है ज़रूर ये बुक को फॉलो करें, इसे पढ़ें, है ना। लूसेंट भी देखें, लूसेंट जो है आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। बहुत सारे भाई बोले हैं लूसेंट बेस्ट बुक बिहार एसआई के लिए, तो लूसेंट अच्छा है ना, लेकिन पीटी निकाल सकते हैं, है ना। थोड़ा क्वेश्चन के लेवल ऊंचा उठ गया, है ना, क्वेश्चन अच्छे लेवल का आ गया तो आप फंस सकते हैं। तो ज़रूर इसे फॉलो करें। हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा बुक अभी तक का ये है, घटना चक्र के, है ना। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे हमें क्या देखना है, ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी देखना है। तो ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं। तो ज्योग्राफी की जो है इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही ज्योग्राफी से सवाल आता है। तो ज्योग्राफी में देखिए पूरा अभी तो बहुत कम टाइम है, पूरे नहीं पढ़ना है, मुख्य टॉपिक पढ़ लेना है आपको, है ना। तो देखिए नदी के बारे में पढ़ लेना है और पहाड़ के बारे में पढ़ लेना है, ग्रह के बारे में पढ़ लेना है, वायुमंडल के बारे में पढ़ लेना है और जलधारा के बारे में पढ़ लेना है। जलधारा में आप लोग जानते हैं, है ना, कौन से ठंडी जलधारा है, कौन से गर्म जलधारा है, ये सभी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए पवन के बारे में पढ़ लीजिएगा। कम से कम इतना टॉपिक अगर कवर कर लेते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में जो है ज़्यादा यहीं से सवाल बनता है, ठीक।
90% जो सवाल है, 90% जो ज्योग्राफी का सवाल है वो यहाँ से बनता है, इन टॉपिक से बनता है ना। जलधारा कवर कर ले, पवन कवर कर ले, वायुमंडल कवर कर ले, ग्रह कवर कर ले, है ना। इसके बाद पहाड़, नदी, ये सब कवर कर ले, है ना। कौन सी नदी के कौन से सहायक नदी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलते हैं, है ना, ये सब कवर कर ले। ज्योग्राफी के जो है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और हर एक साल यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 2019 में भी पूछा गया है यहाँ से सवाल। तो ज्योग्राफी के लिए जो है आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, फिर बोलेंगे लूसेंट बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लूसेंट के अलावा जो है आप ज्योग्राफी के लिए, है ना, दूसरा बुक भी देख सकते हैं। आपको दिखा देते हैं दूसरा बुक, है ना। लूसेंट के अलावा जो है, देखिए ये बुक अगर ज्योग्राफी के लिए पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में कहीं से भी सवाल आए, है ना, कितना भी सवाल जो है डिफ़िकल्ट करे, कितना भी ऊंचे लेवल के सवाल दे, है ना, आप बिल्कुल उसे सॉल्व कर पाइएगा, है ना। तो ये देखिए, ये दृष्टि पब्लिकेशन का जो है ना, भारत और विश्व का भूगोल दोनों ही इसमें मेंशन है। तो और इसमें इतना अच्छा से समझाया गया है, तो इनकी बात नहीं, बहुत अच्छे से समझाया गया है। जिस तरह की देख पा रहे होंगे आप, देखिए जिस तरह देखिए ये तीसरे चैप्टर है कि भू आकृतिक प्रदेश। तो देखिए किस तरह से समझाया गया है ना, मैप बना के समझाया गया है। इसके बाद देखिएगा तो, है ना, चलिए यहाँ देखिए, है ना, छठे चैप्टर जो है इसमें मृदा, तो किस तरह से डिटेल में समझाया गया है ना। तो ये जो है सबसे अच्छी बुक है ज्योग्राफी के लिए, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, है ना। आगे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे, जिस तरह के देखिए यहाँ पे, है ना, 22वीं जो चैप्टर है इसमें अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में। 22वां चैप्टर लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अच्छे से मैप्स बना के समझाया गया। अगर आप लोग ज्योग्राफी के लिए इस बुक का फॉलो करते हैं तो आपका एक भी सवाल ज्योग्राफी से नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे भाई का ये प्रॉब्लम होते हैं कि ज्योग्राफी में जो है क्या होता है, कोई चीज़ जल्दी याद नहीं होता। अगर ज्योग्राफी में आप मैप बना के, है ना, कोई ज्योग्राफी में अगर आप मैप बना के कोई चीज़ सॉल्व करते हैं, अगर मैप पर लिख के याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है ना। तो आप लोग कोशिश करें ज्योग्राफी में, जैसे कि अभी बताए थे जलधारा के बारे में, तो कौन जो है ठंडी जलधारा है, कौन गर्म जलधारा है, कहाँ पर बहते हैं, तो ये सब जो है मैप पर कीजिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, है ना। तो ये बुक नहीं है तो लूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर जो भी भाई लूसेंट कवर कर चुके हैं, लूसेंट बहुत अच्छे से ज्योग्राफी कवर है, तो ये बुक पढ़ सकते हैं। और मैप की बात करें तो कुछ भाई के मन में होगा कि मैप के लिए कौन से देखें। अगर आप ज्योग्राफी पूरी अच्छे तरह से मजबूत करना चाहते हैं तो आपका मैप अच्छा होना चाहिए, है ना, मैप पे प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर मैप से क्या होता है ना, अच्छे से याद होता है चीज़ें। तो आप मैप के लिए ये बुक ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का बुक है ना, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का है ना, देख पा रहे होंगे एटलस, है ना। तो इसमें जो है ज्योग्राफी का जो मैप, है ना, इतनी अच्छे तरह से समझाया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए, है ना, कितनी अच्छे तरह से समझाया गया है। पूरी इसमें मैप है, एटलस, है ना, आप लोग सुने होंगे नाम, है ना। तो मैप पर अगर कोई चीज़ का कवर कर रहे हैं तो आपका जो है, अगर आप लोग मैप पर कोई चीज़ कवर करते हैं तो बहुत ही फास्ट में याद होता है। देखिए कितने अच्छे से इसमें समझाया गया है। तो आप लोग अगर चाहते हैं ज्योग्राफी को मजबूत बनाने के लिए तो ये एटलस का बुक खरीद ले। और इसकी जो कीमत बाज़ार में उपलब्ध है, इस आपको 200 के आसपास मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है इसमें लिखा जो है ये 255 लिखा है, बाज़ार में आपको 200 के आसपास ये मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आप लोग अगर चाहते हैं मैप को मजबूत करने के लिए तब ये ले सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सहमत है तो ख़रीद सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग पैसा ना फंसाएं, ठीक। और आगे देखते हैं हम लोग पॉलिटी के बारे में, है ना। देखिए पॉलिटी से कहाँ कहाँ से सवाल आता है, पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि बिहार एसआई में जो है, बिहार दरोगा में पॉलिटी से कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए पॉलिटी में आप लोग, है ना, पहले अनुच्छेद कवर कर लीजिए। आप लोग जो भी अनुच्छेद है पॉलिटी में वो कवर कर लेना है। फिर इसके साथ में जो है संविधान संशोधन, है ना, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन क्या जोड़ा गया, कौन से संविधान कब संशोधन कब हुआ, ये सब पूछे जाते हैं। साथ ही देखिएगा तो मौलिक अधिकार के बारे में, है ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये देख लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेना है, डीपीएसपी के बारे में देख लेना है,
इसके साथ ही देखिएगा तो ये बहुत बड़ी टॉपिक है। यहाँ से हर एक साल पॉलिटी से जो है यहाँ से सवाल आता है, भारतीय संविधान पर अन्य देशों का प्रभाव। भारतीय संविधान पे अन्य देशों के प्रभाव, मैंने भारतीय संविधान में जो है ब्रिटेन से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है ना, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं। तो ये सारे सवाल जो यहाँ से बनते हैं, है ना। जापान से क्या लिए हैं हमने, है ना। तो ये टॉपिक से हर एक साल जो है ना, अब तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है ना, पॉलिटी से यहाँ से सवाल बनते हैं। बिहार एसआई के अलावा भी जो है पॉलिटी से यहाँ से सवाल बनते हैं। बिहार एसआई में तो यहाँ से 100% हर एक वर्ष 2019 में भी यहाँ से सवाल पूछा गया है। हर एक वर्ष कहने का मतलब है जब भी बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखिए। पॉलिटी में आपको क्या देखना है, संघ की कार्यपालिका देख लेना। संघ की कार्यपालिका में क्या होता है ना, राष्ट्रपति के बारे में देखना है ना, उपराष्ट्रपति के बारे में देखना है, प्रधानमंत्री के बारे में देखना है, मंत्रिपरिषद के बारे में देखना है, महान्यायवादी के बारे में देखना है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के, है ना। संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सब के बारे में आप लोग जरूर देखें पॉलिटी में, है ना। और ये सब जो है कवर कर सकते हैं आप लूसेंट से। ये पॉलिटी आप लूसेंट से कवर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखिए, केंद्रीय व्यवस्थापिका देख लेना है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या देखते हैं आप सभी पॉलिटी में, है ना। पॉलिटी पढ़े होंगे, पॉलिटी अच्छा होगा आप लोग का। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या देखते हैं, है ना, राज्यसभा, लोकसभा, संसद के जो 2 अंग है ना, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब के बारे में जरूर देख लीजिए। तो पॉलिटी इतना कवर कर लीजिए, पॉलिटी में इसी टॉपिक से सवाल जो है बार बार बनते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो पॉलिटी के लिए बुक की चर्चा करें तो पॉलिटी के लिए आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं लूसेंट के अलावा कोई बुक पढ़ें तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, नहीं तो लूसेंट, है ना, बहुत अच्छा है, बिल्कुल पढ़िए लूसेंट पॉलिटी के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग साइंस। साइंस जो है ना, देखिए साइंस से जो है बिहार एसआई में अच्छा लेवल के साइंस पूछते हैं और अच्छे खासे सवाल आता है। आप सभी को पता होगा साइंस से कितना सवाल पूछा जाता है। चलिए हम लोग साइंस की चर्चा कर लेते हैं। साइंस के लिए सबसे जो है अच्छे बुक क्या होगा, तो वैसे साइंस के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, है ना। पीटी क्रॉस पास करना है तो साइंस पढ़ सकते हैं लूसेंट से। फिर वही बताएंगे, है ना, कि सवाल थोड़ा अच्छे लेवल के आया, है ना, तो आप जो है पीटी क्रॉस नहीं कर पाइएगा, पीटी पास नहीं कर पाइएगा लूसेंट पढ़ के। सिर्फ आपका फिर वही प्रॉब्लम होगा कि 1 नंबर, आप बोलिएगा भाई तो मेरा तो 1 नंबर से छूट गया, मेरा तो 0.00 कुछ नंबर से छूट गया, मेरा तो 2 नंबर से छूट गया, है ना। ऐसे प्रॉब्लम रहेगा, मीन्स मेरा 1 नंबर से छूट गया, ऐसे बोलिएगा पड़ोस वाले के पास, है ना। और पड़ोस वाले हंसेगा, है ना, कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, है ना, तुम नालायक हो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बिल्कुल लूसेंट पढ़िए, लेकिन लूसेंट के अलावा आप लोग साइंस में देख सकते हैं घटना चक्र का साइंस का बुक, है ना, घटना चक्र का साइंस का बुक, है ना। अगर ये बुक कवर कर लेते हैं अच्छी तरह से तो साइंस से कहीं से भी सवाल आए आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक, तो इसमें इतना अच्छे से समझाया गया है साइंस, है ना। अब देखिए फिर इसमें भी वही है, हर एक सवाल के जो है, अगर देख पा रहे होंगे, हर एक सवाल, जैसे ये सवाल है ना, और इसका जो है यहाँ पे डिटेल दे दिया है। कोई सवाल है नीचे उसका डिटेल है ना, कोई सवाल है उसके क्या है नीचे डिटेल है। ये बहुत अच्छा बुक है ना। आप देखिए क्या है, हल प्रश्न है, 2021 का न्यू एडिशन है घटना चक्र का। आप देख पा रहे हैं इसमें हल प्रश्न है ना। तो आप ज़रूर खरीदें इसे और इसे पढ़ें। अगर ये बुक नहीं है आपके पास, अगर आप चाहते हैं घटना चक्र नहीं लेने के लिए और दूसरे बुक पढ़ें, तो और एक ऑप्शन है, आप दूसरे बुक पढ़ सकते हैं। तो आप इसे देख लिए होंगे, दूसरा बुक भी साइंस का दिखा देते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर ये घटना चक्र पढ़ते हैं तो आपका एक भी सवाल जो है इससे बाहर नहीं जाएगा साइंस से। साइंस में 30 में से 30 नंबर उठा सकते हैं। अगर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 30, जितना भी पूछे जाएगा इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसका जो समझाने की तरीका है बहुत अच्छा से समझाया है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, बहुत अच्छा से। इससे पहले वाले वीडियो में नहीं दिखा था भाई, है ना, आप ही लोग कमेंट किए थे कि इस वीडियो बुक अच्छे से नहीं दिखा, है ना, थोड़ा थोड़ा दिखा। तो अब की बार जो है सही से देख लीजिए, है ना। तो ये घटना चक्र का आपका साइंस का बुक ले लीजिए आप सभी। आप लोग देख पा रहे हैं साइंस का बुक, है ना, ये घटना चक्र के साइंस का बुक है। और
साइंस के लिए सबसे अच्छे बुक ये माने जाते हैं और इससे एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके पास घटना चक्र का साइंस का बुक नहीं है तो इसके अलावा जो है आप जिस तरह हमने ज्योग्राफी के लिए बताया था दृष्टि पब्लिकेशन के, तो आप जो है दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस का बुक आता है ना, ये भी बहुत अच्छे बुक माने जाते हैं और बहुत अच्छे माने नहीं जाते, बहुत अच्छा है। हमने इसे पढ़ रखा है पूरी तरह से, तो हमें पता है कि साइंस के लिए कितना बेहतर है ना। तो देखिए दृष्टि पब्लिकेशन समान विज्ञान सबसे है ना बेस्ट बुक है साइंस के लिए, अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं है ना। तो वैसे घटना चक्र भी बहुत अच्छा है। इन दोनों में से किसी एक पढ़िए, बहुत अच्छा, साइंस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। उसमें क्या था कि घटना चक्र में ऑब्जेक्टिव सवाल दे रखा है हर एक सवाल, जबकि इसमें थ्योरी बाई है। इन दोनों में यही अंतर है कि इसमें जो है थ्योरी है ना, हर एक चैप्टर पहले चैप्टर है। अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो देखिए पहले चैप्टर है, फिजिक्स का पहले चैप्टर है, तो जिस तरह पहले चैप्टर खत्म होगा तो इसका क्या है, कुछ ये प्रश्न दे दिया है ना। पहले चैप्टर खत्म हुआ, इसका प्रश्न यहाँ पर आ गया है ना। कुछ प्रश्न के बाद ही दूसरे चैप्टर देख रहे होंगे, यांत्रिकी स्टार्ट हो गया। और इसका समझाने के तरीके कलर वाइज देख रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे, सही से दिख पा रहा होगा। तो ये जो है दृष्टि पब्लिकेशन के साइंस का बुक बहुत अच्छा है ना। थ्योरी आपका बहुत अच्छा थ्योरी हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें बायोलॉजी को, जो बायोलॉजी समझाया गया है तो उसके बारे में देखिएगा। बायोलॉजी के बारे में तो है ना रंग बिरंग का फिगर बना के समझाया गया है और इतने अच्छे लगेगा पढ़ने से है ना। खुद बुक पढ़ के सारे कुछ समझ में आ जाएगा, टीचर का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये इतना अच्छे से समझाया गया है। तो देख पा रहे होंगे फिगर के साथ कितना अच्छे से समझाया गया है इसमें। तो साइंस जो है आप घटना चक्र ले सकते हैं, अगर थ्योरी मजबूत करना है तो डिटेल देखना है तो ये बुक ले सकते हैं। तो साइंस के लिए हमने 2 बुक बताया, या दृष्टि पब्लिकेशन, ठीक, घटना चक्र दूसरा, या दृष्टि पब्लिकेशन। इन दोनों में से साइंस का एक बुक आप पढ़िए। अगर आप दोनों पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, घटना चक्र में क्या था कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल दे रखे होंगे है ना। तो लेकिन इसमें क्या है, इनमें दोनों है, एक चैप्टर है उसके बाद उनके सवाल है, फिर दूसरा चैप्टर आया फिर उनके सवाल है, फिर तीसरे चैप्टर आया उनका सवाल है ना। बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है ना। इसकी दाम देखिएगा तो इसकी प्राइस जो मार्केट में 280 लिखा है यहाँ पे है ना। यह बहुत पुराना वाला है क्योंकि हम 3-4 साल पहले खरीदे थे, अब इसका दाम बढ़ चुका होगा, शायद घट चुका होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा तो करंट के लिए बुक बता रखे हैं हमने। एसपीडी देखिए और फिर से दिखा देते हैं। करंट के लिए देखिए एसपीडी पढ़ सकते हैं, सभी को पता होगा एसपीडी के बारे में, तो एसपीडी देख सकते हैं। एसपीडी के अलावा जो है आप लोग है ना घटना चक्र का करंट देख सकते हैं, ठीक। इतना अगर आप लोग कवर करते हैं तो करंट के जो है, करंट से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा है ना। तो इन दोनों बुक को देखिए आप, एसपीडी और घटना चक्र करंट। चलिए आगे देखते हैं मैथ के बारे में। तो हमने यहाँ तक देख चुका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट के बात कर लिए हैं। तो मैथ देखते हैं। मैथ में पता होगा आप सभी को कि 5 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे। बिहार एसआई में जो है 5 नंबर का गणित से सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके रूम में जो भी मैथ का बुक है, RS अग्रवाल हो, जो भी हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास जो है कोई बुक नहीं है मैथ का, तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप राकेश यादव के जो हैं क्लास नोट ले सकते हैं। तो राकेश यादव का क्लास नोट आपको दिखा देते हैं हम किस तरह से इसमें जो है। अगर ये बुक ये है राकेश यादव का क्लास नोट, ऊपर में देख रहे होंगे लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये जो है बिल्कुल हाथ से लिखा गया है। अगर ये बुक पूरी तरह से कवर कर लेते, देख रहे हैं बहुत पतले हैं, इसे 15 दिन में पूरी तरह से कवर कर सकते हैं आप। और इसमें जो है पूरी तरह से हाथ से लिखा गया है ना, पेन से लिखा हुआ है और बहुत अच्छे से टाइप बाय टाइप सवाल है। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के 50 सवाल इसमें धर दिया है, एक टाइप के आपको 2 से 3 सवाल मिलेगा और हर एक टाइप बाइस इसे कवर किया गया है। और मैथ के लिए जो है सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मैथ के लिए जो है सबसे अच्छे बुक माने जाते हैं। कम समय में जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा इससे, है ना। आप फिर से देख लीजिए, इसमें पूरी तरह से जो है पेन से लिखा हुआ है। जैसे पहले चैप्टर देख रहे होंगे काम और समय, टाइम एंड वर्क, है ना, देखिए पेन से लिखा हुआ है। तो ये जो है सबसे अच्छे बुक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बिहार स्पेशल। तो इस चैनल पर बिहार स्पेशल का जो है वीडियो आ रहा है डेली, आप वहाँ से बिहार स्पेशल कवर कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए है ना हमने बुक दिखा दिया था पहले भी,
और अब की बार भी दिखा देते हैं इस वीडियो में भी। तो कहाँ गया बुक? तो बिहार स्पेशल के लिए आप देख सकते हैं बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद का। फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, उधर साइड में होगा कहीं पे। तो उस बुक के बारे में आप सभी को पता होगा, इम्तियाज़ अहमद का। 1 सेकेंड आप लोग को दिखा ही देते हैं। आप लोग वीडियो पर ज़रूर बने रहें, भागे मत। चलिए, मिल गया। थोड़ा टाइम लेने के लिए सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, ये बुक है बिहार एक परिचय। बिहार स्पेशल के लिए ये बुक आप पढ़ सकते हैं। और इस चैनल पे जो है इस बुक का सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहा है। डेली एक वीडियो आ रहा है इस बुक का, आप लोग ज़रूर देखें। बिहार स्पेशल जो है आपका कवर हो जाएगा। अगर ये बिहार एक परिचय आपके पास बुक नहीं है तो आपके पास अगर दूसरा बुक है, इसके अलावा दूसरा बुक है ना, अगर ये है तो ये भी देख सकते हैं आप, है ना। बिहार है ना स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल के लिए जो ये किसका है ना, महेश कुमार वर्णवाल का है ना। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका नाम दिख रहा होगा, है ना। आप देख पा रहे हैं, आपका सॉरी आपका नाम नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो राइटर के नाम है ना। और इसका भी जो कंटेंट है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रंग बिरंग से इन्होंने समझाया है लिख के, है ना। बड़ा मज़ा आएगा इसे पढ़ने में, ठीक। तो बिहार स्पेशल हो गया। इन दोनों में जो है आप किसी एक बुक को पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। इन दोनों में से किसी एक बुक को पढ़ लीजिए ज़रूर। और बिहार स्पेशल में आपका एक भी सवाल जो है यहाँ से नहीं छूटेगा, सारे सवाल आएगा यहाँ से। अगर कोई एक बुक कवर कर लेते हैं, दोनों कवर कर ले तो और अच्छा, कम से कम एक कवर कर लीजिए, है ना। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट होगा कि आप बिहार एक परिचय बहुत ही कम समय में इसे कवर कर सकते हैं, मात्र 10 दिन के अंदर, है ना। अगर ये बुक नहीं है तो आप मेरे वीडियो पर बने रहें। और इस चैनल पर जो है डेली वीडियो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के इस बुक का, आप उसे फॉलो करें और 10 से 15 दिन में आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स से काफ़ी कम ही सवाल पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स, है ना, कोई भी लूसेंट में आता है इकोनॉमिक्स, लूसेंट में देखे होंगे इकोनॉमिक्स दिया है, तो लूसेंट से कवर कर लीजिए। आगे देखिए विविध, है ना, साथ ही आपको विविध भी कवर कर लेना है। विविध तो हम लोग यहाँ भूल चुके थे कि करंट में जो है सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पर हमें फोकस करना है। तो करंट में ध्यान रखिए आप लोग कि वर्तमान में कौन क्या है, ये टॉपिक कवर कर लें। इसके बाद युद्ध अभ्यास, है ना, युद्ध अभ्यास के बारे में आप सभी को पता होगा, युद्ध अभ्यास कवर कर लें। इसके बाद जो है बैठक के बारे में, है ना, हाल ही में कौन सा बैठक कहाँ हुआ, किस देश के साथ हुआ, ये सब देख ले। साथ ही खेल के बारे में, खेल से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। 2-3 सवाल जो है खेल से पूछे जाते हैं, कम से कम 2 सवाल, है ना, अधिक से 3, 4, 5 भी सवाल खेल से पूछिए गया है। सरकार की योजना, ये सब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है करेंट अफेयर्स का, ठीक। आगे देखिएगा, आप लोग को क्या करना है, करेंट अफेयर्स में इतना कवर कर लेना है। अगर जो है जितना हमने बताया, अगर ये इतना कवर करते हैं आप, तो आपका जो है पीटी और मेंस दोनों में जो है 90+ नंबर आना फिक्स है ना। 90+ स्कोर आएगा 100%, है ना। 100% आपका 90+ स्कोर आएगा अगर जितना हमने बताया उतना कवर करते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सारे बुक का फॉलो करते हैं, जो भी बुक हमने बताया ये सारे बुक कवर कर लेते हैं, तो आपका जो है पीटी और मेंस में जो है ना 90+ स्कोर रहेगा, 90+, है ना। ये दावी के साथ कह सकते हैं कि आपका 90+ स्कोर, 100% जो है आपका स्कोर 90+ रहेगा, 90 से कभी कम नहीं आएगा, है ना। अगर आप सभी कवर कर लेते हैं, हमने जितना बताया उतना कवर कर लेते हैं आप तब। अगर आप सिर्फ लूसेंट कवर कर सकते हैं, है ना, अगर आप सिर्फ लूसेंट कवर करते हैं तो आपका जो स्कोर रहेगा वो 60, है ना, आपका जो स्कोर रहेगा वो 55 से 60 के बीच में रहेगा, है ना। अगर लूसेंट कवर करते हैं तो आपका स्कोर 55 से 60, है ना। तो आप में से बहुत सारे भाई ऐसे होंगे, है ना, जो पिछले बार 2019 में, है ना, 1 नंबर से छूटा होगा, है ना, पॉइंट में छूटा होगा, मेंस 1 नंबर से छूटा होगा, 2 नंबर से छूटा होगा। तो ऐसे भाई हो जाए सावधान, आप मेरे द्वारा बताए गए सारे बुक को फॉलो करें, आपका 90+ स्कोर और मेरिट लिस्ट में नाम 100% आपका नाम शामिल होगा। चलिए आगे हम लोग मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।